समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन इसकी टाइमिंग और परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए। आइए इस इस्तीफे की अंदरूनी कहानी और संभावित वजहों की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि आखिर अब अगला कौन होगा जो इस पद पर बैठेगा। जगदीप धनखड़ 74 साल के एक वरिष्ठ राजनेता 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। इससे पहले वे 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, जहां उनका तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार के साथ लगातार टकराव रहा। धनखड़ ने अपने बेबाक बयानों और कड़े रुख के लिए सुर्खियां बटोरी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी टिप्पणियों और राज्यसभा के संचालन ने विपक्ष के साथ उनके तनाव को बढ़ाया। धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर संविधान के अनुच्छेद 67 का के तहत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के समर्थन के लिए आभार भी जताया। इस साल मार्च में धनखड़ को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। 12 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था और तब से वे सामान्य रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। धनखड़ जिस वक्त एम्स में भर्ती थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको एम्स में देखने पहुंचे थे। इस्तीफा संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आया, जब धनखड़ ने दिन भर राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। उस दिन शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति सचिवालय ने उनके 23 जुलाई को जयपुर दौरे की प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन रात 9 बजे उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस 3 घंटे की अवधि में क्या हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल राजनीतिक गलियारों में अब गूंज रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वे पूरे दिन संसद में थे, सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि वे शाम 5 बजे तक धनखड़ के साथ थे और 7:30 बजे फोन पर बात हुई थी। फिर भी इस्तीफा चौंकाने वाला और अकल्पनीय है। संभावित अंदरूनी वजहें हालांकि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इसके पीछे सियासी कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। धनखड़ ने उसी दिन सदन में घोषणा की थी कि उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 50 से ज्यादा सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव मिला है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को नहीं दी, जिससे सत्ता पक्ष हैरान रह गया। यह कदम सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता था, क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि वरिष्ठ मंत्रियों ने सांसदों को बताया कि धनखड़ ने कई मौकों पर समय सीमा लांघी और सरकार को शर्मिंदगी में डाला। इसके बाद धनखड़ से बातचीत हुई और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। विपक्ष के साथ तनाव और अविश्वास प्रस्ताव। दूसरे कारण की बात करते हैं। धनखड़ का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। विपक्ष ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया, खासकर 2023 में किसान आंदोलन पर उनकी टिप्पणी के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग असली किसान नहीं हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जो ऐतिहासिक था। हालांकि ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा, लेकिन यह उनकी और विपक्ष के बीच तनाव को दर्शाता है। अगली बात क्या हो सकती है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के साथ नाराजगी की बात कही जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि धनखड़ की बेबाक टिप्पणियां खासकर न्यायपालिका पर सरकार के लिए असहज थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAS को रद्द करने की आलोचना की थी और न्यायिक अतिरेक की बात कही थी, जिसे कई लोगों ने सरकार का रुख माना। इससे सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों से विधेयकों पर समय सीमा में हस्ताक्षर करने को कहा था, जिस पर धनखड़ की टिप्पणी ने बीजेपी के कुछ सांसदों को नाराज किया। ये थी बड़ी मोटा माटी वजह जो आ रही थी, लेकिन राजनीतिक रणनीति और नीतीश कुमार की चर्चा भी सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है। इस्तीफे के बाद यह अटकलें तेज हुई कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद दे सकती है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि नीतीश को यह पद देना बिहार के लिए अच्छा काम होगा। यह कदम बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति हो सकती है। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के 60 दिनों के भीतर नया चुनाव होना अनिवार्य है और तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
हालांकि उनका कार्यकाल भी जल्द खत्म हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति के लिए राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा और नीतीश कुमार जैसे नाम चर्चा में है। कुछ अटकलें शशि थरूर के नाम पर भी हैं, हालांकि ये संभावना कम ही लगती है। आपको यहाँ पर ये स्पष्ट कर दें कि जो भी बड़े कारण हमने आपको बताए, ये मीडिया में चल रही अटकलें, सोशल मीडिया पर लिख रहे रोग और गली चौराहों पर राय बना रहे लोगों की इसमें रायशुमारी शामिल थी, जो हमने आपको कारण बताए। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है, जैसा कि उन्होंने दावा भी किया है, लेकिन इसकी टाइमिंग और परिस्थितियां सियासी अटकलों को हवा दे रही हैं। क्या यह बीजेपी के साथ तनाव है? क्या जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव या बिहार चुनाव से पहले यह कोई रणनीतिक कदम है बीजेपी का? सच्चाई शायद इनमें से एक या फिर सभी का मिश्रण हो सकता है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत सिंह ने कहा कि सियासत में सब कुछ सीधा नहीं होता। यह हकीकत भी है कि सियासत में कुछ भी अचानक से नहीं घटता है। अगर कुछ घटा है तो उसकी पटकथा कहीं पहले लिखी जा चुकी है। यह इस्तीफा न केवल धनखड़ की सियासी करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह भारत की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत भी हो सकता है। धनखड़ के इस्तीफे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।